इंडिया की 14% जो पॉपुलेशन है वो मेल न्यूरिश्ड है। मतलब 190 मिलियन लोग जो इंडिया के हैं वो मेल न्यूरिश्ड हैं। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे इंडिया का जो नंबर है वो 101वें नंबर पे आता है, यानी 101। और कंट्री इसमें सिर्फ 116 है। और जो हमारे गरीब नेबर्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये भी हमसे आगे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोगों को, मेलन्यूरिश्ड हैं उनको आहार देने के लिए पौष्टिक, और क्या कदम उठा रही है? तो गवर्नमेंट जो है प्लास्टिक की राइस दे रही है लोगों को, ताकि वो न्यूट्रिशियस खाना ले सके। अब क्या है ये प्लास्टिक की राइस, और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्या इसके प्रोज है, कॉन्स है, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड लेट्स फाइंड आउट कि आखिर प्लास्टिक राइस का क्या राज है। तो जो ये राइस है, जब लोगों को पहुंचाई गई और लोगों ने खाना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही वाइट है, और इसका टेक्सचर भी थोड़ा अलग है, टेस्ट भी अलग सा आ रहा है थोड़ा। और फिर वही होता है जब रूमर्स फैलने शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कहानियां बननी शुरू हो जाती हैं कि ये कोई प्लास्टिक की राइस है, या ये चाइना की साजिश है, ये हमें वीक बनाने के लिए या हमारे अगेंस्ट ये कुछ नई साजिश शुरू की है चाइना ने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लास्टिक की राइस है ही नहीं। ये जो राइस है इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस। अब ये फोर्टिफाइड राइस होता क्या है? बेसिकली फोर्टिफाइड राइस इज नॉर्मल राइस विद एडेड न्यूट्रिएंट्स। मतलब जैसे हम टीवी पे ऐड नहीं देखते हैं कि ऐड में वो बताते हैं कि इस राइस में या इस तेल में इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है और वगैरह वगैरह। ये एक्चुअली में होता है, और गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो राइस है नॉर्मल, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो भी जरूरत है एक ह्यूमन बॉडी को, वो सारे इसमें ऐड किए जाए ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो। क्यों कर रही है गवर्नमेंट ये? बेसिकली जैसे हमने पहले देखा था कि इतने ज्यादा लोग हमारी कंट्री में मेल न्यूरिश्ड हैं, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की है। अब महिलाएं जब अगर किसी कंट्री की मेल न्यूरिश्ड होती हैं, उनको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते टाइम से, तो जो उनके बच्चे जन्म लेते हैं वो भी मेलन्यूरिश्ड हो जाते हैं। तो इंटर्न एक ये विशेष साइकिल बन जाती है कि जो औरत है वो भी मेलन्यूरिश्ड, उसका बच्चा भी मेलन्यूरिश्ड। तो फिर अगेन ये एक पॉपुलेशन हमारी जो है बहुत सिग्निफिकेंट, वो मेलन्यूरिश्ड हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35% जो हमारे बच्चे हैं हमारी कंट्री के, अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, उनकी स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ से मतलब है कि जो उनकी एज के हिसाब से हाइट होनी चाहिए वो नहीं है, उनका ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रहा। और इवन 20% जो बच्चे हैं उन वो वेस्टिंग का शिकार है। वेस्टिंग से क्या मतलब है? उनका जो हाइट टू वेट रेशियो है वो काफी लो है, जो सही नहीं है, और उनकी ग्रोथ में हैम्पर करता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने फोर्टिफाइड राइस का कंसेप्ट लेके आई है। बेसिकली क्या होता है, राइस का पहले पाउडर बनाया जाता है, फिर उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन B12, आयरन पाउडर, फोलिक एसिड, ये सारे ऐड किए जाते हैं। फिर वापस से उसको राइस का जो दाना, कर्नल जिसको बोलते हैं, उसकी शेप दी जाती है। और जो नॉर्मल राइस है उसमें 1:100 रेशियो के हिसाब से उसमें मिक्स कर दिया। मतलब 100 दाने नॉर्मल राइस के, तो एक दाना जो ये न्यूट्रिएंट रिच कर्नल जो हमने बनाया है उसको ऐड कर दिया जाता है। और फिर पैक करके अपना, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको दे दिया जाता है राइस को, ताकि लोगों तक पहुंचे। तो गवर्नमेंट इतनी एफर्ट क्यों कर रही है? मतलब राइस में ये बनाओ फिर उसमें डालो और ये सब, क्यों ना एक मल्टीविटामिन की टैबलेट दे दिया जाए? क्यों नहीं देती गवर्नमेंट मल्टीविटामिन की टैबलेट? बिकॉज उसका रीजन हम खुद हैं। हमारे एज इंडियन सोसाइटी, हमने पहले कभी ऐसे, हमें अच्छा नहीं माना जाता कि आप मल्टीविटामिन की टैबलेट लें, जो कि बहुत जरूरी है। आपकी डाइट वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं दे पाती जो जरूरत है एक ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ के लिए। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स आप मल्टीविटामिन के रूप में नहीं ले रहे, तो ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है, क्योंकि राइस हमारे यहाँ बहुत कंज्यूम किया जाता है। और इनफैक्ट राइस के हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में। और 80% जो राइस हमारे यहाँ बनता है, अराउंड 122 मिलियन मेट्रिक टन जो राइस हम बनाते हैं एक साल में, उसका 80% हम खुद कंज्यूम कर जाते हैं। तो ये इट मेक सेंस कि आप लोगों को राइस में अगर आप डाल के दे दोगे
तो वो उनको खाने के साथ खाया जाएगा। मल्टीविटामिन अलग से टैबलेट दोगे तो कुछ कोई खाएगा, नहीं खाएगा, लोग एप्रीहेंसिव, लोग वैक्सीन के खिलाफ हो रखे थे, तो मल्टीविटामिन तो दूर की बात है। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव ये ले रही है। इनफैक्ट 2700 करोड़, 2700 करोड़ का बजट जो है गवर्नमेंट ने बनाया है इस स्कीम के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन का हमारे यहाँ सिस्टम है पहुंचाने का, वो 67% ऑफ पॉपुलेशन को इंडिया की कवर करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपका बना हुआ है। आपने राइस में कर्नल्स मिक्स कर दिए हैं तो फोर्टिफाइड राइस आपकी बन गई है। आपको सिर्फ उस राशन सिस्टम में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये काफी एक इफेक्टिव स्कीम हो सकती है अगर सही से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? मतलब इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, इतना आसान तो हो नहीं सकता कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करना। सबसे पहला चैलेंज जो है वो तो ये है कि जो हमारी कैपेसिटी है अभी वो 1.3 लाख टन के आसपास है। उसको अगर हमें सब लोगों के पास पहुंचाना है तो 3.5 लाख टन तक उसको लेके जाना पड़ेगा। तभी हम पूरा जो डिमांड है उसको केटर कर पाएंगे और लोगों तक इफेक्टिवली उसको पहुंचा पाएंगे। अब इसमें चैलेंज क्या आता है कि जो राइस मिल ओनर हैं उनकी पास एडुकेट मशीनरी नहीं है फोर्टिफाइड राइस बनाने के लिए, और अगर आप मशीनरी लगाते भी हैं तो आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो इन सब चीजों में, और ये अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी को फोर्टिफाइड राइस बनाने के लिए अगर आपको मॉडिफाई करना है तो लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो काफी अच्छा अमाउंट है। तो राइस मिल ओनर एप्रीहेंसिव हैं, उन्होंने सरकार से और टाइम भी मांगा है। और वो ऐसा नहीं है कि ये फोर्टिफाइड राइस की स्कीम पहली बार आ रही है, इससे पहले भी इसका कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो मिल ओनर्स हैं वो थोड़े एप्रीहेंसिव है क्योंकि पिछली ड्यूज ही उनकी अभी क्लियर करने में टाइम लग जाता है। तो ये अब नया इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, कब उसका पैसा आएगा, तो इसके लिए थोड़ा राइस मिल ओनर भी एप्रीहेंसिव है इसको अपनी जो मिल है उसको मॉडिफाई करने के लिए। और दूसरा चैलेंज एक ये भी है कि ये वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन है। मतलब लोग, जो हमारी कंट्री इतनी वास्ट है, इतने रीजन्स हैं, आप पहाड़ से लेके आपके नीचे समतल बीच एरिया और समुद्री एरिया, मतलब हर तरीके के लोग हैं, फॉरेस्ट हैं। तो ऐसे में हर रीजन की अपनी अलग कहानी, कि मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड के जो फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स रहते, उनको एक डिसऑर्डर मेनली उनमें पाया जाता है थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया का डिसऑर्डर क्या है? बेसिकली उनकी जो ब्लड में, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। अब इस डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, अगर वो एक्सेस आयरन का इंटेक करते हैं तो दैट कैन इन टर्न इफेक्ट देयर लिवर को डैमेज कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है उनको डैमेज कर सकता है। तो ये यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट हम ऐड करके उनको दे रहे हैं ये उल्टा उनको अफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज एक हमारे एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने भी रेस करी है कि अगर आप फोर्टिफाइड राइस उन तक पहुंचाएंगे तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो ये वन साइज फिट्स ऑल हर जगह नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि जब, अब जैसे हमने शुरू में बात करी थी, लोगों को अजीब लग रहा है, टेक्सचर थोड़ा अलग लग रहा है, वाइट लग रहा है, तो वो जब उसको राइस को यूज करते हैं तो बेसिकली जब हम राइस यूज करते हैं तो पहले उसको वॉश करते हैं। तो वॉश करते टाइम जो ये फोर्टिफाइड कर्नल्स हैं वो आ जाते हैं ऊपर, और जो नॉर्मल राइस है वो नीचे रह जाती है। तो वो उठा के उसको फेंक देते हैं। तो मतलब जो न्यूट्रिएंट रिच राइस जो हमने फोर्टिफाइड करके दी थी वो निकाल के वो फेंक देते हैं। इनफैक्ट ये तो एक तरीका हो गया, इसमें तो वेस्ट कर रहे हैं वो। दूसरा, जो लोग खा भी रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं कुछ डायरिया की, नोजिया की, या फिर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं क्योंकि पहले वो यूज टू नहीं है इस चीज को खाने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच खाना खाने के यूज टू नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये स्कीम किस तरह से वर्क करती है, ऑन ग्राउंड इसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। बिकॉज देखिए इनिशिएटिव काफी अच्छा है लेकिन ऑन ग्राउंड वर्क करेगा कि नहीं ये अभी देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। और क्या आपके सजेशंस हैं कि हमारी जो मेल न्यूरिश्ड पॉपुलेशन है वो भी इतनी सारी, उन तक हम न्यूट्रिशियस रिच खाना कैसे लेके जा सकते हैं, वो जरूर बताएं। और इसको हम एक अवेयरनेस के रूप में देखें कि लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो वो इंश्योर करेंगे, एटलीस्ट उनके आसपास जो अगर मेल न्यूरिश्ड लोग हैं तो उनको ये समझाएं कि ये कितना जरूरी है उनके लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए।
एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।